नमस्कार। भारत का इतिहास ऐसी शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है जहां नायकों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे महान योद्धा की कहानी पर चर्चा करेंगे जिनका नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप की। इस चर्चा में हम उनके उसी अजेय स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्रेम को करीब से समझेंगे। राजपूत सिर कटवा सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। हमारी आज की ये पूरी चर्चा इसी एक बेहद शक्तिशाली विचार के इर्द गिर्द घूमती है। सच कहें तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि उस अडिग स्वाभिमान का साक्षात प्रमाण है जिसने महाराणा प्रताप के पूरे जीवन को आकार दिया। एक ऐसा संकल्प जिसे ना तो दुनिया का कोई लालच डिगा सका और ना ही कोई खौफ कभी तोड़ सका। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है मेवाड़ के शेर का उदय, जन्म और प्रारंभिक शिक्षा। कुंभलगढ़ दुर्ग की मजबूत दीवारों के बीच 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। माता जयवंताबाई और पिता उदय सिंह द्वितीय के संरक्षण में पले बढ़े इस योद्धा को बहुत कम उम्र में ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। देखिए, उनकी शिक्षा सिर्फ राजकाज तक सीमित नहीं थी। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी की बेहद कठोर ट्रेनिंग दी गई। ये सब उन्हें सिर्फ गद्दी पर बैठने वाला एक राजा नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए ढाल बनकर खड़ा होने वाला एक रक्षक बना रहा था। और जब हम एक रक्षक की बात करते हैं तो उनकी शारीरिक क्षमता का जिक्र करना तो बनता ही है। 80। जी हां, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वजन था उस भारी भरकम भाले का जिसे लेकर वो युद्ध के मैदान में उतरते थे। जरा सोचिए, पूरे 80 किलो का भाला और साथ में 2 भारी तलवारें। ये अकल्पनीय शारीरिक और मानसिक शक्ति का एक ऐसा बेजोड़ तालमेल था जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां असली चुनौती शुरू होती है। हमारा दूसरा भाग है मुगलों की बड़ी चुनौती, अकबर का बढ़ता साम्राज्य। देखिए, साल 1572 में जब महाराणा प्रताप को मेवाड़ का सिंहासन मिला तो वो समय कोई जश्न मनाने का नहीं था। मुगल सम्राट अकबर का साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा था और एक एक करके कई राजा घुटने टेक रहे थे। यहां हमें एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ था अकबर के दूतों का प्रस्ताव, असीम धन, आलीशान महल और मुगल दरबार में एक बहुत ऊंचा पद, यानी सीधे शब्दों में कहें तो आत्मसमर्पण के बदले एक विलासितापूर्ण जीवन। लेकिन दूसरी तरफ था महाराणा प्रताप का अटल निर्णय, स्वतंत्रता, लगातार संघर्ष और अपना स्वाभिमान। उन्होंने सुख सुविधाओं को पूरी तरह से ठुकरा दिया और आजादी का वो बेहद कठिन लेकिन सम्मानजनक रास्ता चुना। और सच कहें तो यही कठिन रास्ता उन्हें उस ऐतिहासिक मोड़ पर ले आया जिसे पूरी दुनिया जानती है। भाग 3, हल्दी घाटी और वीर चेतक, सर्वोच्च बलिदान। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस तारीख पर गौर करते हैं, 18 जून 1576। एक तरफ थी मुट्ठी भर लेकिन देशभक्ति की आग से धधकती हुई मेवाड़ की सेना, और दूसरी तरफ था मानसिंह के नेतृत्व में मुगलों का एक विशाल और खूंखार सैन्य बल। हल्दी घाटी के उस संकरे दर्रे में यह भयंकर युद्ध शुरू हुआ, ऐसा भयंकर टकराव जिसने अद्वितीय विनाश देखा। उस दिन रणभूमि में महाराणा प्रताप ने जिस अविश्वसनीय तलवारबाजी का प्रदर्शन किया, उसकी गूंज सचमुच आज तक भारतीय इतिहास में सुनाई देती है। और इसी महायुद्ध के बीच से निकलती है एक ऐसी कहानी जो बहादुरी और वफादारी की सर्वोच्च मिसाल है। ये कहानी है उनके सबसे प्रिय और वफादार घोड़े चेतक की। घटनाक्रम को जरा करीब से देखिए। पहले चरण में चेतक ने अपने स्वामी को वार करने का मौका देने के लिए सीधे मानसिंह के हाथी के माथे पर अपने अगले पैर टिका दिए। क्या अद्भुत साहस था वो। फिर दूसरे चरण में हाथी की सूंड में बंधी उस घातक तलवार से चेतक का पैर बुरी तरह कट गया। लेकिन अब तीसरे चरण को देखिए। पैर बुरी तरह घायल होने और असहनीय दर्द के बावजूद चेतक ने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए एक विशाल नाले के ऊपर से वो अंतिम ऐतिहासिक छलांग लगाई, स्वामी को सुरक्षित किया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। युद्ध के बाद क्या हुआ? आइए बढ़ते हैं उनके जीवन के सबसे अंधकारमय और मुश्किल अध्याय की ओर। भाग 4, जंगल का कठिन संघर्ष, सबसे कठिन समय। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किसी निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुंचा था और महाराणा प्रताप की हार ना मानने की उसी अदम्य जिद के कारण उनके पूरे परिवार को जंगलों और कठोर पहाड़ों की असीम कठिनाइयों में दिन गुजारने पड़े। ये वाकया इस महान योद्धा के एक बेहद मानवीय और भावुक पहलू को सामने लाता है। जंगलों में कई बार खाने तक को एक दाना नहीं होता था।
एक दिन तो ऐसा हुआ कि उनकी छोटी सी बेटी के हाथ से एक जंगली जानवर घास की बनी रोटी छीन कर भाग गया। उस दिल दहला देने वाले दृश्य ने पहाड़ जैसे उस कठोर योद्धा की आंखों में भी आंसू ला दिए। सच मानिए, ये एक ऐसा क्षण था जो अंदर से किसी को भी पूरी तरह तोड़कर रख देता। लेकिन इतने भयानक दुख, दर्द और भूखमरी के बावजूद उनके भीतर जो आजादी की ज्वाला जल रही थी, वो कभी शांत नहीं हुई। उन्होंने कहा था, भूखा रह लूंगा, जंगलों में रह लूंगा, लेकिन मेवाड़ की आन पर आंच नहीं आने दूंगा। यह दृढ़ निश्चय साबित करता है कि कोई भी व्यक्तिगत पीड़ा, कोई भी त्रासदी उन्हें अकबर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। उनका संकल्प पहाड़ की तरह अटल था। कहते हैं ना कि जब रात सबसे घनी होती है तभी सवेरा करीब होता है। हमारा 5वां भाग, भामाशाह और मेवाड़ वापसी पुनरुत्थान। असल में यहीं से इस ऐतिहासिक कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक तरफ वो भयानक आर्थिक संकट झेल रहे थे और दूसरी तरफ सामने आई उनके मंत्री भामाशाह की वो अद्भुत, अद्वितीय वफादारी। 25,000 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन सैनिकों की गिनती है जिनका भरण पोषण भामाशाह द्वारा दान की गई उस विशाल संपत्ति से कई वर्षों तक किया जा सकता था। इस अभूतपूर्व सहयोग ने तो जैसे संघर्ष की राख में दबी उस चिंगारी को फिर से भड़का दिया। मेवाड़ को एक नई विशाल सेना खड़ी करने की ताकत मिल गई। और फिर शुरू हुई उनकी वो ऐतिहासिक सैन्य वापसी। उन्होंने अपनी सेना को फिर से खड़ा किया और मेवाड़ के उन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और जंगलों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए छापामार यानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। इससे हुआ ये कि मुगल सेना पूरी तरह पस्त हो गई और उन्होंने अपने अधिकांश खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीत लिया। बस एक टीस हमेशा हमेशा के लिए उनके मन में रह गई कि वो अपने सबसे प्रिय चित्तौड़गढ़ को वापस हासिल नहीं कर सके। अब हम इस गौरवशाली यात्रा के अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। छठा भाग, महाराणा की अमर गाथा, एक सच्चे नायक की विरासत। महाराणा प्रताप केवल युद्ध के मैदान के एक निपुण रणनीतिकार नहीं थे, वो एक ऐसे आदर्श शासक थे जिनका अपनी प्रजा और अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए प्रेम कभी डगमगाया नहीं। उनका अंत भी बिल्कुल उनके जीवन की तरह ही स्वाभिमान और समर्पण से भरा था। 29 जनवरी 1597 को शिकार के दौरान आई एक चोट की वजह से उनका निधन हो गया। लेकिन जानते हैं सबसे खास बात क्या थी? अपनी अंतिम सांस लेते हुए भी उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को केवल एक ही संदेश दिया, मेवाड़ की आजादी को हर हाल में बनाए रखना। ये समर्पण इतना गहरा और सच्चा था कि इतिहास गवाह है, जब उनके निधन की खबर अकबर तक पहुंची तो उस सबसे बड़े शत्रु की आंखें भी नम हो गई थीं। तो इस पूरे विश्लेषण से गुजरने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल खड़ा होता है, सच्चा वीर कौन कहलाता है? इतनी भयानक बाधाओं, लगभग असंभव प्रतीत होने वाले संघर्षों और अपार व्यक्तिगत कष्टों के सामने अड़े रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? इसका उत्तर इस अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली विचार में छिपा है। जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे, वही सच्चा वीर कहलाता है। और उस वीर का नाम था महाराणा प्रताप। उनका जीवन इतिहास की किताबों में दर्ज सिर्फ कोई पुरानी कहानी भर नहीं है, वो तो साहस, आत्मसम्मान और निस्वार्थ देशभक्ति का एक ऐसा अमर प्रतीक है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि दुनिया में स्वाभिमान से बड़ा कोई आभूषण नहीं होता। इस वीर गाथा को समझना असल में हमारे इतिहास के सबसे गौरवशाली पन्ने को करीब से महसूस करने जैसा है।